दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन सत्य न्यूज़ से मैं राहुल त्रिपाठी। दोस्तों आजकल देख रहे होंगे कि 2014 के बाद जो है देश का काफ़ी विकास हो रहा है। इस मोदी सरकार में देश का बहुत विकास हो रहा है और हम आपको बता देना चाहेंगे कि किस क्षेत्र में विकास हो रहा है। आप जैसे ये ले सकते हैं कि महंगाई में बहुत विकास हो रहा है। जहाँ पहले महंगाई दर दोगुना होने में 10 या 12 साल लग जाते थे, अब साल 2 साल में ही चीज़ें और उनका दाम जो है डबल हो जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि सरसों का तेल ले लीजिए, कहाँ सरसों का तेल 70 से 80 रुपये लीटर था, अब 2 साल में ही 1.5-2 साल में ही 200 के पार चला गया। पेट्रोल का दाम देख सकते हैं, डीजल का भी आप देख रहे हैं कि डबल हो गया दाम। इसी तरीके से हर चीज़ों का दाम दुगना हो रहा है और काफ़ी तेज़ विकास हो रहा है और चीज़ों का जो भी महंगाई है उसका विकास हो रहा है। और दूसरी तरफ देखिए तो बेरोज़गारी का भी विकास हो रहा है। बेरोज़गारी दर बढ़ रही है, रोज़गार लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसका भी विकास हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि विकास की दौड़ में प्राइवेट क्षेत्र भी बहुत आगे हैं। अब तो ये हो रहा है कि सारी सरकारी कंपनियों को बेच दिया जाए, इसको प्राइवेट कर दिया जाए और इस क्षेत्र में भी बहुत विकास हो रहा है। अभी आप देखिए 16 और 17 तारीख को बैंकों का हड़ताल था, बैंकों ने हड़ताल किया था, जो ये निजीकरण के खिलाफ जो है उन्होंने हड़ताल किया था। तो निजीकरण से ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक को नुकसान नहीं होगा। जो लोग ये सोचते हो कि चलो अच्छा है, हमको क्या मतलब, निजीकरण हो रहा है तो होने दो, हमसे क्या मतलब है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें आम पब्लिक का भी नुकसान है, मिडिल क्लास का भी नुकसान है। आप जैसे देख सकते हैं कि प्राइवेट बैंकों में अभी आप चले जाइए, चाहे अच्छे प्राइवेट बैंक हैं, जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं, 50,000 से इनमें अकाउंट खुलता है, 50,000 से या 10,000 से। तो और मिनिमम बैलेंस के नाम पे अगर उससे कम आपका बैलेंस रहता है तो ये 500 रुपये या 800 रुपये उसका चार्ज करेंगे। और अगर वो बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे आपका जो है जो जमा पूंजी धीरे धीरे घटती जाएगी और वो जीरो बैलेंस हो जाएगा। तो ये हाल है प्राइवेट बैंकों का। अब क्या किसी गरीब के पास 10,000 या 50,000 से खुलवाने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए, क्या उसके पास इतना पैसा रहता है कि वो अकाउंट मेंटेन कर सके? और ये तो अब जनता को सोचना पड़ेगा और सरकार धीरे धीरे जनता के ऊपर एक तरह से बोझ लाद रही है, जिससे कि उसको कुछ सोचने का मौका ना मिले। उसकी सारी एनर्जी कमाने और खाने में ही चली जाए। वो जो कमा रहा है खाए, बस इतने से मतलब रखे। और पहले जो मिडिल क्लास जो बचत करती थी, जो उसके हाथ में कुछ पैसा बचता था, अब वो नहीं बच पा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही, इनकम घटती जा रही है। निजीकरण एक धोखा है और इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा और आम पब्लिक का भी नुकसान होगा। और ये आप सोचिए कि बैंक वाले हड़ताल कर रहे हैं तो आपको बहुत खुशी होगी कि बैंक वाले काम नहीं करते, काम चोरी करते हैं। ऐसा आपको ये अनुभव कराया जा रहा है कि सरकारी बैंक वाले काम नहीं करते, इसीलिए इनको निजी हाथों में दे दिया जा रहा है। सरकारी बैंक को निजी बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो लोगों का पैसा भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लोग सरकारी बैंक क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि लोगों का मानना है, और ये बात सही भी है, कि उस पर एक सरकार की गारंटी रहती है और उसी गारंटी के तहत लोग जो है सरकारी बैंक को पसंद करते हैं। भले ही थोड़ा बहुत अपवाद, थोड़ी बहुत मुश्किलें तो हर बैंक में रहती हैं और उन मुश्किलों को अगर देखा जाए तो अब जैसे लोग कहते हैं कि सरकारी बैंक में जो है सेवा अच्छी नहीं होती है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। और अगर आप सेवा के मामले में लें तो प्राइवेट बैंक में अच्छी सेवा रहती है, लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में आप ये भी तो देखिए, सरकारी बैंक पे कितना उस पर लोड रहता है, कितने ज़्यादा अकाउंट रहते हैं, उन सबको मेंटेन करना। और उसके बाद जो है सरकारी बैंक में ये है कि आपका पैसा सुरक्षित है और हिडन चार्जेस नहीं है। मिनिमम बैलेंस के नाम पे आपको लूटा नहीं जाता है। जैसे कि मिनिमम बैलेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये या 40 रुपये, यही मिनिमम बैलेंस चार्ज है। और अकाउंट ओपन कराना हो आपको, जीरो बैलेंस है, आप ओपन करा लीजिए, या 500 रुपये या 1000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। और प्राइवेट बैंक में अभी अकाउंट ओपन कराने चाहिए तो आपको 10,000 से 50,000 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। अभी ये बताइए किस आम आदमी के पास जो है इतना पैसा है, या किस गरीब के पास इतना पैसा है, या किस मिडिल क्लास के पास इतना पैसा है कि वो 50,000 या 10,000 से अकाउंट ओपन कराए
और उसके बाद अगर उससे कम बैलेंस होता है तो बैंक 500 रुपये या 800 रुपये उसको चार्ज करेंगे। और अगर ये मेंटेन नहीं हुआ अकाउंट तो रोज़ ऐसे माइनस होते होते अमाउंट मिनिमम बैलेंस का वो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आप हमें ये बता दीजिए कि कौन सी सरकारी बैंक लोगों का पैसा लेके डूब गई है। अभी तक आपकी जानकारी में कुछ ऐसा है, कोई ऐसे बैंक का नाम बता सकते हैं आप हमको? और प्राइवेट बैंकों में ये देखिए कि कितने लोगों का पैसा डूब गया, बैंक डूब गई, पैसा उनका चला गया, गाढ़ी कमाई लोगों की चली गई। इसीलिए जो है बैंक वाले हड़ताल किए हैं। और इस हड़ताल में आम पब्लिक ये ना सोचे कि निजीकरण से उनका नुकसान नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा आम पब्लिक का नुकसान है, मिडिल क्लास का नुकसान है, उनका भी नुकसान है। आप निजीकरण के नुकसान को नहीं समझ पा रहे हैं। यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि निजीकरण एक धोखा है और इससे सबका नुकसान है, पूरे देश का नुकसान है। बाद में बैंकों की कोई गारंटी नहीं रहेगी, बैंक हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ, और वो पैसा लेके डूब भी सकते हैं आम पब्लिक का। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप ये बताएं कि अब अगला वीडियो आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ धन्यवाद।